नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी स्कंदगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसका वाचन कर रहे हैं। प्रथम अंक के 3 दृश्य जो हैं उनका वाचन हो चुका है। चौथा दृश्य अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ का वाचन कुछ इस प्रकार है। अनंत देवी: जया, रात्रि का द्वितीय पहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भट्टार्क के आने का समय नहीं हुआ। जया: स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत देवी: क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से, यहाँ अनंत देवी मैं आपको बता देती हूँ कि पुरगुप्त की माँ है, जो स्कंदगुप्त की मदर है, स्टेप मदर है, सौतेली माँ है। अनंत देवी: क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी संकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है, महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। जया: परंतु राजकीय अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अपथ फूल से कोमल है। अनंत देवी: अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, अपनी शिक्षा रहने दो। जया कपाट के समीप कान लगाती है। संकेत होता है, गुप्त द्वार खुलते ही भट्टार्क सामने उपस्थित होता है। भट्टार्क: महादेवी की जय हो। अनंत देवी: परिहास ना करो, मगध के महाबलाधिकृत देवी के रथ किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो। भट्टार्क: हमारा हृदय कह रहा है, और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेगी। अनंत देवी: मुझे विश्वास नहीं होता। भट्टार्क: महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग्यवान मुझ पर बरसाए गए हैं, वे अंतःस्थल में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का प्रयत्न नहीं करूँगा, वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुप चुप कर वे मुझे सचेत करते रहेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूंगा। बाहुबल से, वीरता से, अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिल सकता है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी: आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर समझकर। मेरा हृदय सूलों के लौह फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष वाक्यवान के लिए नहीं है। अनंत देवी: तुम वीर हो भट्टार्क, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पूर्वगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं हो रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल है। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन की जटिल सुखों की गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त हैं। भट्टार्क: मैं सब समझ रहा हूँ। पुष्यमित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ, और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। महादेवी, आप निश्चिंत रहें। अनंत देवी: पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भट्टार्क: क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भट्टार्क कहता है, क्रांति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। अनंत देवी कहती है, राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसिक मदिरा की धारा बह रही है। इसके स्थान पर रक्त ही की धारा बहेगी। आज तुम काला गुरु यानी काल के गुरु काला गुरु के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो। कल इन उच्च सौंध मंदिरों में महापिशाची के विपल्व ज्वाला धधकेगी। उस चिरायद की उत्कृष्ट गंध असह्य होगी। तब तुम भट्टार्क उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं। ऊपर देखती हुई: ओहो, प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भट्टार्क: कौन प्रपंच बुद्धि। अनंत देवी: सूची भेद्य अंधकार में छिपने वाली रहस्यमयी नियति का, प्रज्वलित कठोर नियति का नीर आवरण उठाकर झांकने वाला, उसकी आंखों में अभिचार का संकेत, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है। आंधियों से खेलता है, बातें करता है और बिजलियों से आलिंगन। ये देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आंधियों से खेलता है, बातें करता है और बिजलियों से आलिंगन करता है। ये प्रपंच बुद्धि की परिभाषा दी हुई है। आप स्कंदगुप्त का है या प्रश्न अगर सीधे पूछता है कि किसके बारे में कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रपंच बुद्धि का है। और कथन अनंत देवी द्वारा कहा गया है। प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश होता है। प्रपंच बुद्धि: स्मरण है भाद्र की अमावस्या,
भट्टारक और अनंत देवी सहम कर हाथ जोड़ते हैं। अनंत देवी, स्मरण है भिक्षु शिरोमणि, उसे मैं भूल सकती हूँ? प्रपंच बुद्धि, कौन महाबलाधिकृत? हा हा हा, तुम लोग सद्धर्म के अभिशाप की लीला देखोगे। है आंखों में इतना बल? क्यों, समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है? देखो, शव चिता में नित्य करती हुई तारा का तांडव नृत्य, शून्य सर्वनाशकारिणी प्रकृति की मुंडमालाओं के कंदुक क्रीड़ा अश्वमेध हो चुके हैं। उनके फल स्वरूप महानरमेध का उपसंहार भी देखो। देखकर हैं तुझमें तू करेगा? अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन से भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना। जाता हूँ, सावधान। और प्रपंच बुद्धि यहाँ से चला जाता है, प्रस्थान करता है। भट्टारक, महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी, यही तो है भिक्षु प्रपंच बुद्धि। भट्टारक, तब मुझे विश्वास हुआ यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत देवी, तब प्रतिश्रुत होते हो? भट्टारक, दास सदैव अनुचर रहता रहेगा। अनंत देवी, अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, देखूं अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जागे कि नहीं। तभी जवैया प्रवेश करती है। परम भट्टारक अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। स्वामिनी, शीघ्र चलिए। जया का प्रस्थान हो जाता है। भट्टारक, तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देवी देखते हुए, भट्टारक, जाने को कहूँ? इस शत्रु धुरी में मैं असहाय अबला इतना आंसू पोंछती है। भट्टारक, धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत देवी, तो भट्टारक जाओ। जया का सहसा प्रवेश होता है। जया, शीघ्र चलिए। दोनों जाती हैं। भट्टारक, एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ये देखिए, अनंत देवी के लिए कहा गया है और भट्टारक के द्वारा कहा गया है। एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओह, कितनी साहसशीला स्त्री हैं। देखो, गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी वह किधर घुमाती है, परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अब तृप्ति की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलूं, यह विचार करने का स्थान नहीं है। गुप्त द्वार से जाता है। पट परिवर्तन होता है, यानी कि दृश्य बदल रहा है। यहाँ से सर्वनाग टहलता हुआ, कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रीझा? कुछ नहीं, सदैव इसी सुंदरी खड्ग लता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री, जिसके अभावों का कोप कभी खाली नहीं, जिसकी भर्त्सनाओं का भंडार अक्षय है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है, घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चलूं, अपने स्थान पर बैठूं। सुनता हूँ कि परम भट्टारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान। भट्टारक का प्रवेश। भट्टारक, कौन? सर्वनाग, नायक सर्वनाग। भट्टारक, कितने सैनिक हैं? सर्वनाग, पूरा एक गुल्म। भट्टारक, अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? सर्वनाग, नहीं। भट्टारक, तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्वनाग, मैं प्रस्तुत हूँ, कहाँ चलूँ? भट्टारक, महादेवी के द्वार पर। सर्वनाग, वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा? भट्टारक, कोई ना तो भीतर जाने पावे और ना भीतर से बाहर आने पावे। सर्वनाग चौंक कर, इसका तात्पर्य? भट्टारक गंभीरता से, तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। सर्वनाग, तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भट्टारक, हाँ। सर्वनाग, ऐसा? भट्टारक, ऐसा ही। कोलाहल होता है, भीषण उल्कापात हो रहा है। दृश्य आपको समझा रहे हैं गुप्त प्रसाद जी कि भट्टारक कोलाहल हो रहा है, मतलब सब तरफ हल्ला मचा हुआ है और भीषण उल्कापात हो रहा है। भट्टारक, ओह, ठीक समय हो गया है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। द्वार खुलकर भट्टारक भीतर जाता है और रामा प्रवेश करती है। रामा, क्यों, तुम आज यहीं हो? सर्वनाग कहता है, मैं यहीं हूँ, तुम कैसे? रामा, मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती है।
परंतु उनके जाने में बाधा है। गोबर गणेश, तू कुछ कर सकता है? सर्वनाग, मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी, तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। सर्वनाग अपने बता रहा है, वो कुछ रामा कह रही है कि तुम कुछ कर सकते हो क्या? मेरी इच्छा तो महादेवी सम्राट के देखने की है। उसी पे सर्वनाग कहता है कि तुम कुछ कर सकता है। तो सर्वनाग उस पर जवाब देता है कि मैं तो सिंह की पूंछ उखाड़ कर ला सकता हूँ, परंतु तुम्हें देखकर मैं कूच हो जाता हूँ। रामा पैर पटक कर, तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो। सर्वनाग, ना 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 ना, ऐसा ना कहो, मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझे घबराओ मत, समझाकर कहो मुझे क्या करना होगा। रामा कहती है, महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा क्या? आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे। शत्रु अपने विषैले डंक और तोखे ढांड सवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं की माफी चाहती हूँ, पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। सर्वनाग, यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था, परंतु रामा, तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर आओ, मैं जाती हूँ। और चली जाती है। एक सैनिक का प्रवेश होता है। सैनिक, नायक, ना जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे सनसन करती हुई डर से यह आंधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है परंतु शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्लाकर कहता हूँ, परंतु मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता। यह सब क्या है नायक? सर्वनाग, तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है? सैनिक, म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूँ पर। सर्वनाग, तुम घबराओ मत, 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो, हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक जाता है। फाटक खोलकर पूर्वगुप्त निकलता है और पीछे भट्टारक और सैनिक। पूर्वगुप्त, नायक सर्वनाग। सर्वनाग कहता है, जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है? पूर्वगुप्त, तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो। सर्वनाग, कुमार दास चीर अपराधी है, सिर झुकाता है। भट्टारक, इन्हीं महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वस्त सैनिक वीर हैं। पूर्वगुप्त, जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना। सर्वनाग, जैसी आज्ञा। अपने सैनिकों के साथ लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भट्टारक, कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना, और सावधान, कोई भी चाहे वह कुमार अमात्य ही क्यों ना हो, भीतर ना आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, समझा? नायक बोलता है, अच्छा। दोनों जाते हैं। फाटक बंद होता है। नायक सैनिकों से, आज बड़ी विकट अवस्था है भाइयों, सावधान। इतने में कुमार आमत्य, पृथ्वीसेन, दंडनायक और महाप्रतिहार का प्रवेश होता है। याद रखिएगा, 4 लोग, कुमार आमत्य, पृथ्वीसेन, महादंडनायक और महाप्रतिहार का प्रवेश हो रहा है। महाप्रतिहार कहते हैं, नायक द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे। नायक, प्रभु किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार चौंक कर, आज्ञा? किसकी आज्ञा? अबोध, तू नहीं जानता? सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का। शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर। नायक, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महाप्रतिहार, तू क्या कह रहा है? नायक, जैसे भीतर से आज्ञा मिली है। कुमारा मते पैर पटक कर, ओह! दंडनायक, विलंब असह्य है नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रतिहार, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतःपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत किया करूँगा। नायक बोलता है, यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ और मैं उन्हीं के अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिहार के अंतःपुर रक्षकों में मैं नहीं हूँ। महाप्रतिहार, क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? पृथ्वीसेन, इसका परिणाम भयानक है। अंतिम सैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। यहाँ कष्ट पहुंचा होगा होना चाहिए, पहुंचाना होगा नहीं है। महाप्रतिहार, अच्छा, कुछ देखकर। हाँ, सर्वनाग कहाँ गया? नायक, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। महाप्रतिहार क्रोध से, मूर्ख सर्वनाग, अंतःपुर से छीन क्रंदन हो रहा है। महादंडनायक कान लगाकर सुनते हुए, क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पूर्वगुप्त और भट्टारक का प्रवेश होता है। पृथ्वीसेन, भट्टारक, यह सब क्या है?
भट्टार्क तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भट्टार्क राजाधिराज पूर्वगुप्त की जय हो। माननीय कुमारामात्य महादंडनायक और महाप्रतिहार, साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टार्क का अभिवादन कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसके पहले राजा कोई और थे और उन्होंने स्कंदगुप्त को ये राजा युवराज बनाने का ये किया था, फैसला लिया था। लेकिन अब राजा की मृत्यु हो गई है और अंदर से पूर्वगुप्त निकल रहा है और भट्टार्क उन्हें अपना शस्त्र उनके सामने त्याग करने के लिए कह रहे हैं। राज्य के महादंड नायक, महाप्रतिहार और कुमारामात्य को ही शस्त्र त्याग करने की आज्ञा दी जा रही है भट्टार्क के द्वारा। महाप्रतिहार, तब क्या सम्राट कुमार गुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? भट्टार्क, नहीं। पृथ्वीसेन, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पूर्वगुप्त, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वीसेन, परंतु प्रमाण? पूर्वगुप्त, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन, अवश्य। पूर्वगुप्त, महाबलाधिकृत इन विद्रोहियों को बंदी करो। पृथ्वीसेन, ठहरो भट्टार्क, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पूर्वगुप्त, आधी बात भी नहीं, बंदी करो। पृथ्वीसेन, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि पृथ्वीसेन का कथन है। तुम्हारी कुमार, पूर्वगुप्त से कह रहा है पृथ्वीसेन, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आह्वान करोगे, इसलिए कुमार, इससे विरत हो जाओ। पूर्वगुप्त, महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते हो? भट्टार्क, आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार, आतताई, यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता है। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो? यह अंतर विद्रोह का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही हैं। यह समय बल नाश करने का नहीं है। आओ, हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा, परंतु भट्टार्क, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथन और ये भी पृथ्वीसेन के द्वारा ही कहा जा रहा है। जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति का प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं, 100 स्कंदगुप्त उस पर न्यौछावर हैं। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मारकर गिरता है। महाप्रतिहार और दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे आके 3 लोग आत्महत्या करते हैं। कौन से 3 लोग हैं? पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार और महादंडनायक। पूर्वगुप्त, पाखंड स्वयं विदा हो गए। अच्छा ही हुआ भट्टार्क, परंतु भूल हुई। ऐसा स्वामी भक्त सेवक। पूर्वगुप्त, कुछ नहीं, भीतर जाती है। भट्टार्क, तो जाए, सब जाए। गुप्त साम्राज्य के हीरो के से उज्जवल हृदय वीर युवकों का शुद्ध रक्त तब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। यहाँ पे वो दृश्य खत्म हो जाता है। अब नगर प्रांत में पथ आता है दृश्य। मुद्गल, प्रवेश करके किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता के से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते, उछलते कूदते, ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़। कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा तो पालन करता हुआ, परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया। अच्छा, इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूँ कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना। गठरी रखकर बैठकर ऊँघने लगता है और मातृगुप्त का प्रवेश होता है। मातृगुप्त, मुझे तो युवराज ने मूल स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा। देखता हूँ यह मुद्गल भी यहाँ आ पहुँचा है। चले, इसे कुछ तंग करे, थोड़ा मनोविनोद ही सही। कपड़े से मुंह छिपाकर गठरी खींचकर चलता है। मुद्गल उठकर, ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट ना करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है। मुद्गल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दूर खड़ा होकर, अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुद्गल, अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं है, अपशकुन नहीं।
तुम यह ना समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं, तुम्हारा पीछा ना छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा ना दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो इसमें कौन सा न्याय है बोलो? मातृगुप्त, न्याय? तब तो तुम आप तो वाक्य अवश्य मानते होगे। मुद्गल, अच्छा तो तर्कशास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त, हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी, याद रखिएगा कि गीता के पढ़ने की बात है। मुद्गल, हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता ना पढ़े? मातृगुप्त, उसमें तो लिखा है कि न त्वे वाहं जातु नासो न त्वंग नेमे, न हम हैं न तुम हो, न यह वस्तु न तुम्हारी है न हमारी, फिर इस छोटी छोटी गठरी के लिए इतना झगड़ा? मुद्गल, ओहो, तुम नहीं समझे। मातृगुप्त, क्या? मुद्गल, गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त, महाभारत। मुद्गल, तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा, डंडा तानता है। मातृगुप्त, मुद्गल, डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि समुच्चय भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त भी गिराऊं। मुद्गल, अरे कौन? मातृगुप्त, नेपथ्य में कोलाहल हो रहा है। मातृगुप्त, हाँ मुद्गल, इधर तो शक और हुनों की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है, निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है। मुद्गल, और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया, वहां युवराज नहीं थे। बलाधिकृत पांडदत्त की आज्ञा हुई कि महाराज गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहाँ तो विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त, कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना। साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे? मुद्गल, परंतु भाई, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं। इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते भी हैं। मातृगुप्त, नहीं मुद्गल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रति हिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो, वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर हुनों की नृशंसता। ओह! मुद्गल, अरे हाय रे बाप! मातृगुप्त, सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आओ हम लोग भगवान से विनती करें। दोनों सम्मिलित स्वर में गाते हैं। उतारोगे कब भूभार, उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, बाड़व लेलीहान जिह्वा का करता है विस्तार, प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता के राक्षसत्व का सब है पूर्ण प्रचार, पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार, सावधान हो अब तुम जानो मैं तो कर चुका पुकार। हून सैनिकों का प्रवेश होता है बंदियों के साथ। हून, चुप रह, क्या गाता है? मुद्गल, है भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दीन मुद्रा बनाता है। हून धक्का देते हुए, चल एक और खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं। नागरिक, हम निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया जो आप लोगों को देंगे? सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया है। हून सेनापति, तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो, अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत है, कोड़े और तेल में तर कपड़े भी, उस कष्ट का स्मरण करो। नागरिक, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। हून सेनापति कोड़े से मारता हुआ, उसे तो ले ही लेंगे, पर धन कहाँ है? नागरिक, नहीं है निर्दय हत्यारे, कह दिया कि नहीं है। हून सेनापति सैनिकों से, इनके बालकों को तेल में भिगा हुआ कपड़ा डालकर जला दो और स्त्रियों को गर्म लोहे से दागो। स्त्रियां, हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो? पुरुष, नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो। स्त्रियां, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास यह हमको कहाँ हो। स्त्रियों को पकड़कर द्वार खून खींचते हैं। मातृगुप्त, हे प्रभु, हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहाँ हो। ये एक तरह से गीत है जो स्त्री पुरुष और मातृगुप्त द्वारा मिलकर गाया गया है।
इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरो स्त्रियों पर यह अत्याचार। तलवार से बंधन काटता है। लपकते हुए एक सन्यासी का प्रवेश होता है। सन्यासी, साधु वीर संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुदगल पहचानता हुआ, जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं। हुन सैनिक भागते हैं। गोविंद गुप्त, अच्छा मुदगल, तुम यहाँ कैसे? और युवक कौन है? मातृगुप्त, युवराज स्कंदगुप्त का अनुचर है। मुदगल, वीर पुंगव, इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस वेश में? गोविंद गुप्त, मुदगल, क्या कहूँ, स्कंद कहाँ है? मातृगुप्त, उज्जैनी में। गोविंद गुप्त, अच्छा है, सुरक्षित है। चलो, दुर्ग में हमारी सेना पहुंच चुकी है, वहां विश्राम करो। यहाँ का प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालव जाना है। अब हुनों के आतंक का डर नहीं है। सब, जय हो महाराज कुमार गोविंद गुप्त की। ये गोविंद गुप्त स्कंदगुप्त के चाचा हैं। गोविंद गुप्त, पुष्यमित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मातृगुप्त, विजय हुई। गोविंद गुप्त, और मालव का? मुदगल, युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधु वर्मा की सहायता के लिए गए हैं। गोविंद गुप्त ऊपर देखकर, वीर पुत्र हैं। स्कंदगुप्त, आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा हो। मुदगल, तब महाराज पुत्र बड़ी भूख लगी है। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा। मुदगल, तब महाराज पुत्र बड़ी भूख लगी है। प्राण बचते ही भूख का धावा हो गया। शीघ्र रक्षा कीजिए। गोविंद गुप्त, हाँ हाँ, सब लोग चलो। और सभी जाते हैं। यहाँ पे ये दृश्य खत्म होता है और आज की कक्षा का वाचन यहीं पर। आपका धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। धन्यवाद आप सभी का।